गुड मॉर्निंग। इस समय हम आपको पेट का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और इसको दो भागों में करते हैं। पहले भाग में हम लोग 30 क्वेश्चन जो अलग अलग सब्जेक्टों से होते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, इससे करते हैं। और इसी के दूसरे पार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, मतलब कि 20 क्वेश्चन और हल करते हैं जो कि इसी से संबंधित होते हैं। तो ये पेट के प्रैक्टिस सेट का तीसरे प्रैक्टिस सेट का दूसरा पार्ट है। 20 क्वेश्चन है, कोशिश करिए 70% सही करने का, मतलब 14 से 15 क्वेश्चन आपको सही करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर है और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, हाल ही में जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए मंगल पर उतारा गया नासा का रोवर रोबोट का नाम क्या है। मतलब नासा ने एक उपग्रह भेजा है मंगल ग्रह पर, तो उसका नाम क्या है। क्यूरोसिटी, परसेवेरन, मारिनर, लूना। सोचिए, कुछ समय पहले चर्चा में था। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है। परसेवेरन रोबोट को ही नासा ने भेजा है मंगल पर जीवन की खोज के लिए, तो ऑप्शन दूसरा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि सरल क्वेश्चन है ये। ओलंपिक 2020 किस शहर में आयोजित किया गया है। बीजिंग, पेरिस, लंदन, टोक्यो। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है। चौथा सही है। टोक्यो ओलंपिक हुआ है। कहाँ हुआ है? जापान के टोक्यो में हुआ है। दरअसल 2020 इसलिए नाम दिया गया क्योंकि हर 4 साल पे होता है। 2020 में होने वाला था, कोरोना की वजह से नहीं हुआ, 2021 में हुआ। लेकिन ये कहा जाएगा 2020 का ही कहा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 2021 का नहीं कहा जाएगा। ये मजबूरी में 21 में करवाया गया, लेकिन ओलंपिक 2020 वाला ही 21 में हुआ है, इसलिए हर जगह 2020 लिख कर ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन चौथा सही है। और इसका होने का समय देखें तो ये 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच 2021 में टोक्यो जापान में हुआ है। ये तो आप जानते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है थोड़ा सा टफ हो, लेकिन कोशिश करिए सही हो जाए। नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार डिजिटल प्लेटफार्मों को कितने घंटे के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार डिजिटल प्लेटफार्मों को कितने घंटों के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 84 घंटे। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है। 72 घंटे के अनुसार 72 घंटे के अंदर सूचना प्रदान करनी होगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन तीसरा सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है। जॉर्ज वाशिंगटन, बराक ओबामा, जे बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है। जो बाइडन हुए कुछ समय पहले चुने गए थे, जस्ट उनके पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, अभी आप जानते हो, तो ऑप्शन तीसरा सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था। मैरी कॉम, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, दीपा कर्माकर। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता था, इसको आप याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में। इधर देखें, ये वो लिस्ट है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अगर बात करें जेवलिन थ्रो का, तो इसमें पुरुष की तरफ से जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड दिलाया था, अंतिम दिन दिलवाया था, याद रखिएगा। और भारोत्तोलन में बात करें तो मीराबाई चानू ने भारत की तरफ से सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। ये दूसरे स्थान पे आई थी और ये पहले स्थान पे हुई थी जो कि चीन की थी, इनको गोल्ड मिला था। ये क्या था? भारोत्तोलन है। तो मीराबाई चानू जो पहली खिलाड़ी थी, मतलब भारत को पहला मेडल दिलवाने वाली मीराबाई चानू थी, क्या थी? भारोत्तोलक थी। और अंतिम खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड दिलवाया था वो थे पुरुष में नीरज चोपड़ा थे, जिन्होंने गोल्ड दिलवाया था जेवलिन थ्रो, मतलब भाला फेंक में थे। इसके अलावा अगर बात करें तो पुरुष कुश्ती में 57 केजी में रवि कुमार दाहिया ने भी सिल्वर दिलवाया था हमें। उसके बाद 65 केजी फ्री स्टाइल फ्री कुश्ती में बजरंग पुनिया ने भी हमको ब्रॉन्ज दिलवाया था। और उसके बाद पुरुष हॉकी ने भी हमें ब्रॉन्ज दिलवाया। उसके बाद महिला बैडमिंटन में एकल में पीवी सिंधु ने हमको ब्रॉन्ज दिलवाया। और लास्ट में मुक्केबाज थी, महिला मुक्केबाज, इनका नाम है लवलीना बोर्गोहेन, ये भी भारत की हैं और इन्होंने हमको ब्रॉन्ज दिलवाया। इस तरह भारत को कुल 7 पदक मिले थे ओलंपिक में और कुल 38वां स्थान बना था। इतना तो आपको पता होगा। तो इतना तो क्लियर हो गया। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक मीराबाई चानू ने दिलवाया था, ऑप्शन दूसरा सही है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किन दो राज्यों की सीमाओं पर भूमि विवाद को लेकर हिंसा और तोड़फोड़ हुई है? असम मिजोरम, असम मणिपुर, नागालैंड मणिपुर, मणिपुर मिजोरम। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, असम और मिजोरम की सीमा पर हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का ही है। खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण 26 फरवरी 2021 को कहाँ शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश के शिमला में, सिक्किम के गंगटोक में। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नदियों की इंटरलिंकिंग पर टास्क फोर्स ने 25 फरवरी 2021 को किन दो नदियों को जोड़ने की लिंक को मंजूरी दी है? नदी जोड़नो परियोजना शुरू की गई थी, उसके तहत नदियों को भी जोड़ना था आपस में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि नदियों को इंटरलिंकिंग पर टास्क फोर्स ने फरवरी 2021 को किन दो नदियों को जोड़ने की मंजूरी दी है? गंगा जमुना, नर्मदा ताप्ती, महानदी नर्मदा, महानदी गोदावरी। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, महानदी और गोदावरी को जोड़ने की मंजूरी दी गई, तो ऑप्शन चौथा सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पहले किस नाम से जाना जाता था? मोटेरा स्टेडियम, पटेल स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, चेपक स्टेडियम। सोचिए। चलिए इनसे बताते हैं आपको। ऑप्शन पहला सही है, मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। याद रखिएगा, ऑप्शन पहला सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ बनाई जाएगी? चेन्नई, मुंबई, गोवा, कोलकाता। चलिए आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन दूसरा सही है, मुंबई में बनाई जाएगी भारत की पहली जलमग्न सुरंग। आइए करंट अफेयर वाला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ समय पहले बहुत चर्चा में भी था। इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO द्वारा विकसित किया गया पेगासस स्पाईवेयर क्या है? ये पेगासस स्पाईवेयर क्या है? ऑप्शन पहला है, फिलिस्तीन पर जासूसी करने वाला एक उपग्रह, टीवी पर प्रसारित होने वाला प्रोग्राम, मोबाइल से जानकारी चुराकर जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर, युद्ध में इस्तेमाल होने वाला लेजर गन। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर तीसरा सही है, मोबाइल से जानकारी चुराकर जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। क्या करता है? मोबाइल या कंप्यूटर में घुस जाता है, उसकी जानकारी को चुरा लेता है और जासूसी करता है। बहुत सारे लोगों के डाटा हैक कर लेता है, उनसे पैसे मांगता है। तो बहुत कुछ समय पहले लोग बहुत प्रभावित थे, इससे बहुत नुकसान हुआ लोगों को। तो ये पेगासस काफ़ी चर्चा में था कुछ समय पहले, तो ऑप्शन तीसरा सही है। हम लोग 20 क्वेश्चन हल कर रहे हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का था, जो कि हो चुका है। बाकी 10 क्वेश्चन सामान्य जागरूकता का है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कोशिश करिए कि आप 15 से 16 या फिर 20 के 20 सही करें। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? रेड क्लिफ, डूरंड, मैकमोहन, पाक जलडमरू मध्य। सरल क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। पहला सही है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। आप पढ़े होंगे, जनरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। केरल के राजा रवि वर्मा निम्न में से किस कला के लिए जाने जाते थे? नर्तक, चित्रकार, कवि, गायक। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, एक चित्रकार थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सरल है। ऑप्शन पढ़ने लगे पहले हम। क्वेश्चन है, एन किस देश की मुद्रा है? चीन, जापान, कोरिया, अमेरिका। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। एन जो है जापान की मुद्रा है, इसको आप याद रखिएगा। चीन की मुद्रा युआन है। क्वेश्चन सरल है, आपके कॉमन सेंस पर है। नीचे दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों में कौन दो राज्यों की राजधानी है? पांडिचेरी, दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप जानते होंगे। ऑप्शन चौथा सही है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन बुला सकता है, मतलब संयुक्त बैठक बुला सकता है। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। लेकिन बुलाने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन दूसरा सही है, यहाँ बुलाने को पूछा है तो राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 108 के तहत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई, 15 मार्च, 5 जून, 17 जून। देखिए जो GS के क्वेश्चन हैं, जो अलग अलग सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ,
इनसे जो क्वेश्चन है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जो अलग अलग सब्जेक्टों के प्लेलिस्ट बनाकर रखे गए हैं क्वेश्चन, एक बार अगर आप उनको देख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बड़े आराम से आप हल कर लोगे, क्योंकि वहाँ पर वही क्वेश्चन ढूंढ के रखे गए जो बार बार पूछे जाते हैं। जब भी टाइम मिले एक बार जरूर देखिएगा, खासकर भूगोल वाला तो जरूर देखिएगा। चलिए फिर यहाँ पर आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन तीसरा सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, अजमेर में आयोजित होता है। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला, जो कि पशुओं का मेला है, इसको याद रखिएगा, बहुत बड़ा मेला लगता है, तो ऑप्शन तीसरा सही है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अजंता की गुफाओं के चित्रों में क्या दर्शाया गया है? रामायण, महाभारत, जातक कथाएं, चतंत्र। पंचतंत्र लिखना चाहता है, चतंत्र हो गया, पंचतंत्र है वो, यहाँ होगा पंचतंत्र। चलिए आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन तीसरा सही है, जातक कथाएं, बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। गौतम बुद्ध के ही बारे में उसमें बहुत सारे चित्र, कहीं मरणासन स्थिति में उनको दिखाया गया, कहीं बैठे हुए स्थिति में दिखाया गया है, तो जातक कथाओं के बारे में वर्णन है अजंता की गुफाओं में, तो ऑप्शन तीसरा सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य कितने देश हैं? 191, 93, 195, 197, 191, 193, 195, 197। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल है, यही पूछा जा रहा है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, 193 देश शामिल हैं, दूसरा सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश करिए सही हो जाए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? विक्रम सेठ, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 50 से 70 के बीच में 20 क्वेश्चन। कोशिश करिए 70% सही होने का, मतलब कि कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन सही होना चाहिए। कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, चैनल आपका ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।